एक आदमी, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, और उसकी जेब में एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखे दो शब्द दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गए। 1 दिसंबर 1948 की सुबह ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर के पास समरटन बीच। समंदर की लहरें आती हैं, जाती हैं। रेत पर कुछ सैलानी टहल रहे हैं और फिर किसी की नजर पड़ती है एक आदमी पर जो रेत पर लेटा हुआ है, पीठ के बल, एकदम स्थिर। उसके जूते साफ हैं, कपड़े इस्त्री किए हुए हैं, एक हाथ उसके पेट पर टिका है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वो बस आराम कर रहा हो, समंदर की तरफ मुंह करके सूरज की रोशनी में। लेकिन वो मर चुका था और आज 70 से ज्यादा साल बाद भी हम नहीं जानते कि वो कौन था। पोस्टमार्टम ने बताया कि मौत का कारण हृदय की विफलता, लेकिन कुछ बातें थीं जो डॉक्टरों को अंदर से बेचैन कर रही थीं। उसके खून में कोई जहर नहीं मिला, कोई चोट का निशान नहीं, कोई दर्द में तड़पने का सबूत नहीं। मौत शांत थी, असाधारण रूप से शांत। और फिर भी उसके अंग, जिगर, तिल्ली उस तरह से क्षतिग्रस्त थे जो किसी दुर्लभ जहर के संकेत देते हैं। ऐसा जहर जो उस दौर की जांच में पकड़ में न आए। उस आदमी की पहचान के लिए पुलिस ने हर तरफ हाथ पांव मारे। उसके कपड़ों के टैग काटे हुए थे, हर एक जानबूझकर। कोई बटुआ नहीं, कोई चाबी नहीं, कोई टिकट नहीं, बस कुछ साधारण चीजें, एक कंघी, माचिस, च्युइंग गम और एक अनोपन्ड पैकेट की सिगरेट। वो इंसान जैसे हवा से आया था और हवा में ही घुल गया। हफ्तों तक कोई उसे पहचानने नहीं आया। लेकिन तब जनवरी 1949 में एडिलेड रेलवे स्टेशन के एक लॉकर में एक सूटकेस मिला और उस सूटकेस के मिलने से रहस्य सुलझा नहीं बल्कि और गहरा हो गया। सूटकेस में कपड़े थे, धागा था, एक चाकू था और उन कपड़ों पर जो नाम का लेबल था वो था कीन। पुलिस ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में कीन नाम के लापता लोगों को ढूंढा। कोई मेल नहीं खाया। नाम किसी और का था या शायद जानबूझकर लगाया गया था, एक और झूठा सुराग। और फिर आया वो लम्हा जिसने इस पूरे मामले को इतिहास में दर्ज कर दिया। अप्रैल 1949 में उस आदमी के पतलून की एक छुपी हुई जेब में, इतनी छुपी कि पहली बार की जांच में किसी को दिखी ही नहीं, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा मिला, बारीक से मुड़ा हुआ। उस पर 2 शब्द छपे थे, तमाम शुड। फारसी के ये 2 शब्द हैं। मतलब है यह समाप्त हुआ या कहीं खत्म। ये शब्द फारसी कवि ओमर खयाम की मशहूर कृति रुबैयत ऑफ ओमर खयाम के आखिरी पन्ने से आए थे। किसी ने वो किताब की आखिरी लाइन, वो आखिरी 2 शब्द फाड़कर अपनी जेब में रख लिए थे। मरने से पहले एक इत्तेफाक या कोई संदेश। पुलिस ने उस किताब को ढूंढना शुरू किया और कुछ महीनों बाद एक शख्स सामने आया। उसने बताया कि उसे उस रात समरटन बीच के पास अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर एक किताब मिली थी। वो किताब रुबैयत ऑफ ओमर खयाम की एक दुर्लभ एडिशन थी और उसके आखिरी पन्ने से तमाम शुड वाला हिस्सा फटा हुआ था। लेकिन उस किताब में कुछ और भी था।
पिछले पन्ने पर हल्के दबाव से, जैसे ऊपर रखे किसी कागज पर कुछ लिखा गया हो और छाप पड़ गई हो। अक्षरों की एक पंक्ति थी और एक फोन नंबर एक महिला का था, जिसे बाद में जो के नाम से पहचाना गया। असली नाम जेसिका थॉमसन। पुलिस उसके पास गई। उसने उस आदमी को पहचानने से इनकार किया, लेकिन जब उसे उस आदमी का डेथ मास्क दिखाया गया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस पीला पड़ गई। वो जानती थी, कुछ तो जानती थी, लेकिन जेसिका थॉमसन ने कभी पूरा सच नहीं बताया। वो 2007 में गुजर गईं, अपना राज साथ लेकर, और वो अक्षरों की पंक्ति जो किताब के पिछले पन्ने पर थी, वो आज भी अनसुलझी है। विशेषज्ञों ने उसे कोड माना, क्रिप्टोग्राफर्स ने उस पर काम किया, सरकारी एजेंसियों ने कोशिश की, आम लोगों ने दशकों तक अनुमान लगाए, लेकिन वो पंक्ति गोअबैब्ड जैसी दिखने वाली आज तक किसी नॉन साइफर से मेल नहीं खाई। अब जरा रुकिए और सोचिए, 1948, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए 3 साल हुए हैं। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया में जासूस हैं, डबल एजेंट्स हैं, सीक्रेट कोड्स हैं। और यहाँ है एक आदमी जिसकी पहचान नहीं, मौत का कारण अस्पष्ट, कपड़ों के लेबल काटे हुए, जेब में एक खुफिया किताब का अंतिम वाक्य और एक न टूटने वाला कोड। कई जांचकर्ताओं ने सुझाया यह आदमी एक जासूस था, शायद किसी पश्चिमी देश का, शायद सोवियत यूनियन का। एडिलेड उस वक्त सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। पास में वो मरा था जहां ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिसाइल परीक्षण कर रहे थे, और जेसिका थॉमसन के पड़ोस में रहने वाला एक शख्स अल्फ्रेड बॉक्सॉल उसका परिचित था और एक नेवी इंटेलिजेंस ऑफिसर था। उसे भी रुबायत की एक कॉपी दी गई थी जेसिका ने। क्या यह किताब एक साइफर की थी? क्या दो जासूसों के बीच संपर्क का एक तरीका था? हम नहीं जानते, आज भी नहीं जानते। लेकिन 2022 में कुछ बदला। एडिलेड यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट डेरेक एबॉट और फॉरेंसिक जेनेलॉजिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक ने एक असाधारण काम किया। उन्होंने उस आदमी के डेथ मास्क पर चिपके बालों से डीएनए निकाला। आधुनिक फॉरेंसिक जेनेलॉजी की तकनीक से, वही तकनीक जो अमेरिका में कोल्ड केसेस सुलझाने में काम आई है, उन्होंने उस डीएनए को पब्लिक जेनेलॉजी डाटाबेसेस से मिलाया और एक नाम उभरा, कार्ल चार्ल्स वेब, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेलबर्न का रहने वाला, जन्म 1905 में। उसकी एक एस्ट्रेंज्ड पत्नी थी डॉरथी, और डॉरथी का एक नया साथी था जिसका नाम था थॉमस कीन। कीन, वही नाम जो सूटकेस के कपड़ों पर था। पहली बार 70 साल बाद एक नाम था, एक इंसान था, एक जीवन था। लेकिन सुनिए, यहाँ रुकिए, क्योंकि अगर यह सच है तो नए सवाल पुराने से भी ज्यादा गहरे हैं। अगर वो चार्ल्स वेब था तो वो समरटन बीच पर क्यों था? एडिलेड में किससे मिलने आया था? क्या जेसिका थॉमसन उसे जानती थी और क्यों उसने कभी उसका नाम नहीं लिया? और वो कोड, वो अनसुलझी पंक्ति एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए क्या मायने रखती थी?
और शायद सबसे जरूरी सवाल, उसकी मौत कैसे हुई। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने अभी तक चार्ल्स वेब की पहचान को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। साउथ ऑस्ट्रेलियन कोरोनर ने 2023 में एक नई जांच शुरू की, उसके नतीजे अभी तक अनिर्णायक हैं। वो डीएनए एविडेंस जो इतना उम्मीद जगाता है, अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में है। तो हम कहां खड़े हैं? एक आदमी है जिसका शायद नाम चार्ल्स वेब था। एक मौत है जिसका कारण शायद जहर था जिसे कोई नहीं पहचान सका। एक कोड है जो आज तक नहीं टूटा। एक औरत है जो जानती थी लेकिन बोली नहीं। एक किताब है जिसका आखिरी संदेश था, यह समाप्त हुआ। और फिर भी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। यही इस मामले की सबसे गहरी विडंबना है। तमाम शुद्ध खत्म लिखा था उस कागज पर, लेकिन वो रहस्य जो उस आदमी के साथ दफन हुआ, वो आज भी जीवित है। हर नई पीढ़ी उसे उठाती है, उलटती पलटती है और उसे वापस रख देती है, थोड़ा और उलझा हुआ। उमर खयाम ने लिखा था, जिंदगी एक किताब है और हर पल एक पन्ना जो पलट जाता है। उस आदमी ने शायद अपनी किताब का आखिरी पन्ना खुद चुना, या किसी और ने चुना, हम नहीं जानते। लेकिन समर्टन बीच आज भी वैसा ही है। लहरें आती हैं, जाती हैं, रेत वही है, और कहीं न कहीं उस किनारे की यादों में एक आदमी अभी भी लेटा है, शांत, स्थिर, जूते साफ, चेहरा आसमान की तरफ, और उसका नाम शायद हम जानते हैं, शायद नहीं। अगर इस तरह की कहानियां आपको भी अंदर तक छू जाती हैं, तो इस चैनल के साथ रहिए। हर बार एक नया रहस्य,